काम ऐसा करियो जमा ठोक के हो जा। हमारी सुरक्षा का समस्या है, हमारी जो सुरक्षा है उस पे जो प्रश्न चिन्ह लग गया है उसका समाधान कैसे होएगा? जो सुआ होता है बर्फ तोड़ने का, उससे जो है टीचर्स को घायल किया गया है। संसार क्रांति में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। बूढ़ाखेड़ा लाठर में एक टीचर्स को, लेक्चरर को जो है, जो सुआ होता है बर्फ तोड़ने का, उससे जो है टीचर्स को घायल किया गया है। हालांकि उनकी स्थिति जो है खराब है। रोहतक पीजीआई में वो एडमिट है। कल की ये घटना है। हालांकि आज टीचरों की बात करें तो तमाम टीचर जो है स्कूल में ही धरने के ऊपर जो है बैठ गए हैं। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि इनको न्याय चाहिए। जिन बच्चों ने चाकू मारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हमारे साथ टीचर हैं। सर, क्या नाम आपका? ये कल जो वाकया हुआ कैसे हुआ? मेरा नाम अभिमन्यु है और कल का वाक्य जो होया है यो बहुत ही शर्मसार किया है। इसमें जो उद्दंड बच्चे हैं उन्होंने ऐसा किया है कि एक टीचर अगर पढ़ाने के मूड में हो तो भी वो उसका डर का माहौल पैदा हो गया। और जो ये बच्चे हैं, हम ये चाहते हैं सारे टीचर स्टाफ कि इनको ऐसा सबक मिले कि ताकि और बच्चे भी इसको लेकर प्रभावित हो कि भाई हमने ऐसा नहीं करना। हम प्रशासन से और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो पढ़ाई कहाँ से होगी। और एक टीचर ही पढ़ाई अच्छे माहौल में करवा सकता है। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि किसी देश की अगर व्यवस्था देखनी हो ना तो आप दो का इंटरव्यू ले लो, सिर्फ टीचर का और डॉक्टर का। वही उनसे पता चल जाता है कि यहाँ की स्थिति कैसी है। अब अगर हमारा कोई इंटरव्यू ले तो हम कहेंगे बच्चे कैसे हैं। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मेरे बेटा पढ़ चाहे ना पढ़ो, अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन वो लेख आता है कि मेरे बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाएं। अब अच्छे संस्कार, उनकी संगत कैसी हो रही है, वो गलत दिशा में जा रहे हैं और नशे की तरफ जा रहे हैं और टीचरों पर ऐसे हमले होते रहेंगे तो टीचर पढ़ाने में असमर्थ हो जाए। बच्चे कौन सी क्लास के थे सर? इनका स्वभाव कैसा था स्कूल की? ये दो बच्चे 9वीं क्लास के, एक 10वीं क्लास का था। और स्वभाव से तो कल पता ही चल गया जैसा स्वभाव उन्होंने किया है, जो काम उन्होंने बिल्कुल गलत काम किया है। टीचर से तो बच्चा देख कर छिप जाया करता पहले टाइम में, लेकिन अब तो टीचर के ऊपर हाथ धरना हो रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई हाँ। अब बताओ ऐसी स्थिति में शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे वो? अगर ऐसे बच्चे हैं तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा सबक मिले इन्हें ताकि बाकी के बच्चों भी इससे प्रेरित होकर अपने अच्छी प्रकार से पढ़ाई करें। पंचायत का ये कहना है जी कि हम इकट्ठे होकर एक सामूहिक फैसला लेंगे, उसके बाद बताएंगे। कल हमारे को कल क्या आश्वासन दिया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई भी, हमारे विभाग से या और कहीं से भी प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई भी ऐसा जो प्रशासनिक अधिकारी है नहीं पहुंचा है अब तक। जो आपका लेक्चरर साथी था जिसको चोटें मारी गई हैं, उनसे बात हुई? कैसी उनकी स्थिति अब? रोहतक पीजीआई वो दाखिल हैं अभी पॉजिट्रॉन में और अभी तो डॉक्टर ने कहा है कि ऑब्जर्वेशन में है, उसके बाद ही बता पाएंगे। तो उन्होंने अभी कोई ज़्यादा ऐसा अच्छा होने का नहीं दिया है प्रूफ। बिल्कुल, ये तस्वीरें बूढ़ाखेड़ा लाठर के सरकारी स्कूल की हैं और टीचर्स भी आप देख रहे होंगे तस्वीरों में। ये तमाम टीचर्स जो हैं धरने पर बैठ गए हैं। सर, ये धरना जो आपने लगाया है कब से लगाया है? अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बच्चे छुट्टी कर दी? आज ही लगाया जी धरना। आज 8 बजे आते ही बच्चों को भेज दिया गया था और जब तक उन बच्चों को सज़ा नहीं मिलती जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमारे पास ना कोई अधिकारी आया इस बारे में, ना किसी अधिकारी ने आके पूछा है कि क्यों बैठे हो। तो यहाँ की जो पुलिस है कैसा सहयोग मिल रहा है सर? अभी SHO साहब आए थे, उन्होंने कहा कि उनके इन्वेस्टिगेशन और जांच चल रही है, उनको उठा लेंगे। हाँ जी, घर हैं, अपने घर हैं, वो बच्चे अपने घर हैं। और पुलिस ने ये कहा है कि भाई जब तक बयान नहीं हो जाएंगे तब तक हम उनको अरेस्ट नहीं कर सकते और टीचर के बयान होने के बाद हम अरेस्ट करेंगे। बिल्कुल, ये तस्वीरें बूढ़ाखेड़ा लाठर गांव की हैं जहां पर एक टीचर को
दिन दहाड़े जो है जो सुआ होता है बर्फ़ तोड़ने का, उससे जो है टीचर्स को घायल किया गया है। हालांकि वो रोहतक के निजी अस्पताल में अपनी ज़िंदगी से जो है जंग लड़ रहे हैं। हालांकि गांव की पंचायत जो है वो आई है। अब फिलहाल टीचर्स जो एक बार मैं फिर तस्वीरों में दिखाऊंगा, धरने पर बैठ गए हैं और आज से ही इन्होंने पढ़ाना जो है यहाँ पर बंद कर दिया है और आज सुबह से ही बच्चे जो है अपने घर पर हैं। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस का जो तर्क है वो सही मायने में कहें तो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से टीचर्स को मारा गया है तो उस तरीके से उनकी अरेस्टिंग भी अब तक हो जानी चाहिए थी। जिस तरीके के यहाँ के एसएचओ के जवाब हैं वो भी देखने वाली बात होगी कि अब वो क्या कहते हैं। जब टीचर्स जो है पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुआ है, वो घर पर है, तो कह सकते हैं कि जब तक वो बयान होंगे तब तक बच्चे फरार भी हो गए होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। अब एसएचओ साहब क्या कहेंगे। मैं एक बात बता दूं, काम ऐसा करियो जमा ठोक के हो जा, दोबारा हिम्मत ना पड़े। हमारी सुरक्षा का समस्या ये है कि हमारी जो सुरक्षा है उस पर जो प्रश्न चिन्ह लग गया है, उसका समाधान कैसे होएगा। हम तो अब डर गए हैं, क्या पता कल को हमें चाकू मार दे, कल को इन मैडम को चाकू मार दे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इतनी दूर अपने घरों से इन बच्चों को अपना मान के पढ़ाने के लिए आते हैं। कल को भविष्य में हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाता है, उसका कौन जवाब देगा। ड्यूटी किया जो आप कह रहे हो, तो जिम्मेवारी हमारी पड़े है। और गांव का सरपंच भी खड़े हैं, मौजूद भी है, एक पंचायत है, या भी एक सरकार के नुमाइंदा माओ हैं। ये भी यहाँ पर कोई चलो टीचर है, हम नहीं कहते भाई टीचरों से गलत सल्ट बोलो, आप एक छुट्टी है अपने कमेटी बनाओ जो भी अरे मौजूद आदमी से, ठीक है, उन आड़े बैठाओ। आप कोई बात हो वो तो उन तो धमकाने से थोड़ा अधिकार है, गाँव के है। आज हमारे टीचर को ऊपर दिशा काम हो रहा, हम भी किसी ने पीटा, क्यों पीट रहे हो, सब पढ़ा है। टीचर तो एक माँ बाप के बाद तीसरा ग्रुप के रूप में माँ बाप पावे है। कोई बच्चे ने धमका हो उसके ऊपर भी कंप्लेंट चली जाए। अगर ये चाहते हो आज गिरफ्तारी डालनी है, मैं अभी जाकर अभी गिरफ्तारी डाल देता हूँ। जो भी कानूनी बनता है आप वो देखें, क्योंकि बेसिकली हमें ये लगे कि हम सुरक्षित हैं, हमें सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है, वो चीज हमें नहीं मिल रही है। और जब तक हम सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हैं। कल क्या सुरक्षा है हमारी, कल रास्ते में भी घेर सकते हैं, कानून के बारे में भी आके वार कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपने, हमारा जुडिशल का जो कानून है ना, उससे हम बाहर कैसे जाएंगे। बिल्कुल बाहर मानना आपकी मान गया आप। एक तो ये बात हो आप लोग कहते हो जी आज दिन में हमारे साथ कोई भी ये घटना हो सकती है, मैं फोर्स में सुबह बैठा दूंगा, देखो मैं बताऊंगा। बिल्कुल बैठा दो सर, दोनों टाइम। जैसे कल हुई रिसेस का टाइम था, उन अध्यापक साथी के साथ जो घटना घटी ना रिसेस में ही हुई थी, बिल्कुल गलत हो। तो इसमें जो है कैसे सुरक्षित समझे सर, ये बात कह रहा हूँ सर। मैं तो रिसेस में सभी कोई खाना खाने था, कोई बच्चों में बिजी था। अध्यापक के पास 3 बच्चे आए और तीनों में से 2 के पास जो है ये सुए थे, वो तो चलो बचाव हो गया, वो बच गया। रिसेस और छुट्टी के टाइम तो अरेंजमेंट कर ही दो, चाहे टेम्परेरी करो कुछ दिन के लिए, जब तक ये डिसीजन पूरा नहीं आ लेता। कोई बात नहीं भाई, वो मान लीजिए वो वारदात करने लग रहे थे, जो दूसरा टीचर हो देख लिया, अपना एक दायरा स्कूल का 1-2 किले का है, ऐसा तो नहीं है कि अकेला बैठे है टीचर। उस टाइम जो घटना घटी उस टाइम बाई चांस की बात है, ऐसे समय को चुना गया जब बिल्कुल अकेला था दवाई लेने के लिए, या जैसे उसने गाड़ी खोल ली है उस टाइम पे, 2-3 होते तो हो सकता है ना भी घटना घटती। वही तो मैं आपने बताऊंगा, हम मैं जब तक हूँ, आप भी हो, एक स्टाफ है, कोई ऐसी बात हो है, अगर बच्चा कुछ ऐसी हरकत करे है अपने सेल्फ में, उसके लिए आप बचाव कर सको हो। सर एक ने तो नतीजा भुगत लिया हमारे मत स्टाफ मेंबर ने, हम धमकान के भी ना रह रहे, मिल तो गया स्टाफ ने। ये तो मैं देखो, मैं सरपंच साहब को इसलिए कहूँ, आप है ना, देखो गांव है हमारा तो जी, आपका भी फर्ज बना है, ये पूरा स्टाफ है जी। पंचायत की तरफ तो 1% भी इनकी एक छुट्टी कॉल जान तुरंत हम हाजिर पाऊंगा नहीं यहाँ पर। ऐसा है, आप जैसे हम पहले गांव में टिकरी पर लगा थे, हाँ जी, उस प्रकार से ना 1 हफ्ते की आप रूटीन बना दो, तो 2-3 दिन की, ठीक है। वो भैया अंदर तो देवा जगह ठीक है, नहीं तो वो बाहर से जा कोई टीचर जाके भाई फलाना बच्चा ये पंचायत ने तो जी CCTV कैमरे भी लगवा रखे हैं, और अगर और चाहेंगे तो हम मेन गेट पर सारा CCTV फुटेज तो एक पिक्चर रिकॉर्ड खंगोलने के लिए होंगी, हाँ जी, ठीक है। या फिर उसमें एक ऐसा कर लो, आप CCTV फुटेज बना रहे हो, एक अपना यहाँ से टोर बना दो, उसको मैं बैठे सारे स्कूल का सारा लेखा जोखा दिख जाएगा, उनने भी दिखा जी LCD लगा रखी है यहाँ पर भी, ठीक है।
थोड़े 1-2 गांव का, अगर स्टाफ की अनुमति हो तो मैं एक बात बताऊं, 2 बता दिया। काम ऐसा करियो जमा ठोक के हो जा, दोबारा हिम्मत ना पड़े। वो मैं और बता दी उड़े ना जाओ, वो मैं कागजों में ना अपनी कलम ठोक कर कर सकता हूँ मैं आपको बता दूँ, ठीक है। आगे है ना जो भी हालात से आप जितने भी गवाह बनना चाहते हैं 1-2 आप उसमें गवाह बन जाओ और गवाह बनकर गवाही दो। आप ठोक का काम जब बनेगा अब आप तो पीछे टे जाओ, सुतरे रही जाओ, आगे कौन सा लिख मत माहो नहीं। मैं बता आप गवाह बनो, मैं आपके बयान लिखूं। ठीक करे ना, मैंने पता है स्टाफ ने देनी पड़ेगी गवाही तो हम तो देंगे। एक टीचर है बार कल का ये जो भी अपनी पीटीआई है जिसका सारा राउंड रहता है, एक प्रिंसिपल है, मैन है जो या सेकंड प्रिंसिपल है जिसकी देख से वो अपने गवाह बनो, बयान लिखाओ, मैं बयान लिख कर मैं ले जाऊंगा, ठीक है। अपने ठोक का अपना बयान दो जाके, जो मौजूद है ना 1-2 टीचर है जो, बोल चुके ठीक है, मेरे पास थाने में आ जाओ।